प्राइस कैंडल के नीचे SAR का डॉट बन गया और ये जो कैंडल है दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो गई। हम यहां पर इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री प्लान करेंगे और इस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम यहां पर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड कर रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बैंक निफ्टी पे या छोटे टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे आर्ली टाइम फ्रेम हो, चाहे आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, चाहे फॉरेक्स ट्रेड करते हो, चाहे आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, कमोडिटी ट्रेड करते हो, उन सब में आप ये वाली स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर सकोगे। तो ये वाली स्ट्रैटेजी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मूविंग एवरेज हमारा मेन टूल रहेगा। उसके साथ ही साथ हम पैराबोलिक SAR, राइट, स्टॉप एंड रिवर्सल, पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्सल एक इंडिकेटर है जो जे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने ही इन्वेंट किया था। तो उस इंडिकेटर को भी हम साथ में इंक्लूड करेंगे और एक पूरा विकसित ट्रेडिंग सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एंट्री कर सकते हो, किस तरह से स्टॉप लॉस लगा सकते हो, किस तरह से आप अपनी एग्जिट को प्लान कर सकते हो। तो देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द अल्टीमेट ट्रेडिंग सिस्टम। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम इस स्ट्रैटेजी में जनरली रिवर्सल ट्रेडिंग करेंगे। यहां पर हम ट्रेंड की रिवर्सल को खोजने की कोशिश करेंगे। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं या हम स्विंग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो काउंटर ट्रेंड मूव, जो रिवर्सल मूव आती है, जो फर्स्ट रिवर्सल होती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग मूव आती है। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू हम उसी मूव को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें 3 टूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे। पहला हम इस्तेमाल करेंगे पैराबोलिक SAR, स्टॉप एंड रिवर्सल। दूसरा इस्तेमाल करेंगे मूविंग एवरेज और ऑफ कोर्स तीसरा कैंडलस्टिक्स तो हम इस्तेमाल करेंगे ही। तो ये पैराबोलिक SAR और मूविंग एवरेजेस ये आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई पेड प्लेटफॉर्म आपको लेने की जरूरत पड़ेगी। आप कोई ब्रोकर का भी प्लेटफॉर्म अगर इस्तेमाल कर रहे हो, चैटिंग प्लेटफॉर्म, तो उसमें भी आपको आराम से मिल जाएगी। तो पहले हम ये समझते हैं कि पैराबोलिक SAR होता क्या है, राइट। तो ये मैंने बहुत लिटरेचर लिख के रखी है। तो आपको जब ये प्रेजेंटेशन आपको जब मिलेंगी तो आप ये लिटरेचर आराम से पढ़ लेना। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि पैराबोलिक SAR क्या मिलता है। प्रेजेंटेशन कैसे मिलेंगी उसका मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो पैराबोलिक SAR फ्रेंड्स, जब आप इंडिकेटर प्लॉट करोगे अपने चार्ट पे तो आप देखोगे कि ये जो कैंडलस्टिक बन रही है, कई बार उसके ऊपर या उसके नीचे इस तरह के डॉट्स जो हैं वो आपको अपीयर हो जाएंगे। इस तरह के डॉट्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे पैराबोलिक SAR इंडिकेटर लगाते ही, राइट, पैराबोलिक SAR इंडिकेटर लगाते ही। तो जनरली ये जो इंडिकेटर है ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर होता है। ये आपको बताता है कि ट्रेंड अभी एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में अग्रसर है या किस डायरेक्शन में चल रही है। तो जब अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, मार्केट में मोमेंटम होता है, तो ये जो डॉट्स हैं वो कैंडल्स के नीचे अपीयर होती है। और उसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है या जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है या जब मार्केट नीचे की तरफ करेक्ट करती रहती है, तो ये जो पैराबोलिक SAR की जो मिंडी है, ये जो गोल गोल बिंदी है, ये जो है वो कैंडल के ऊपर में अपीयर होना शुरू हो जाती है, कैंडल के ऊपर बनना शुरू हो जाती है। तो जब तक ये बिंदी जो होती है कैंडल के ऊपर रहती है, इसका मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड है, जो कि सेलिंग प्रेशर अभी भी ट्रेंड में बरकरार है। और जब तक वो कैंडल के नीचे रहेंगी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी बाइंग प्रेशर जो है मार्केट में इंटैक्ट है। एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन मैंने पैराबोलिक SAR का आपको दिया। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि पैसे जो है वो ट्रेंड के समय ही बनते हैं, पैसे ट्रेंडिंग मार्केट में ही बनते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी मार्केट चॉपी होगा, राइट, जब भी मार्केट चॉपी होगा या मार्केट साइडवेज होगा, चॉपी और साइडवेज का मतलब कि जब भी कोई क्लियर ट्रेंड मार्केट में नहीं दिखेगा तो उस समय ये जो इंडिकेटर है ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब अगर ऑफ कोर्स आपने यही सोचा होगा कि अगर
ये इंडिकेटर इतना पावरफुल है तो हम मूविंग एवरेजेस वगैरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी इंडिकेटर को यूज करके ट्रेड करें। इसीलिए मैंने इस इंडिकेटर को इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि चॉपी साइडवेज मूव के समय ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा। ये इंडिकेटर क्या, कोई भी इंडिकेटर काम करता ही नहीं है चॉपी मूव्स के समय या साइडवेज मूव के समय। तो इसीलिए हमें ट्रेंडिंग मूव की जरूरत होती है। तो हम मूविंग एवरेज और पैराबोलिक एसएआर दोनों को मिक्स करके एक सिस्टम हमने बनाया है और हम उस सिस्टम को आपको डिस्कस करेंगे जहां पर ट्रेंड की शुरुआत होती है। एक ट्रेंड जो है ऑलरेडी जो है इन प्लेस हो जाता है, हमें ये अंदाजा लग जाता है कि यहां से ट्रेंड जो है वो चालू होने वाली है, राइट। तो उस समय हम इन दोनों को मिक्स करके एक अपनी बाई सेल जो होता है वो करते हैं, अपने ट्रेड्स लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए किस तरह से आपको ये पैराबोलिक एसएआर किस तरह से दिखता है। ये जब आप चार्ट पे प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। तो आप देखो, अब बहुत सिंपल इंडिकेटर है, इसमें इसकी कैलकुलेशन वगैरह में नहीं जाते हैं अभी। तो आप यहां पर देखो कि जैसे जब भी ये जो डॉट्स हैं, ये ब्लू डॉट्स देखिए प्राइस के नीचे है, तो आप देखो प्राइस का जो रुख है वो ऊपर की तरफ है। और यहां पर फर्स्ट बार ये जो है प्राइस के नीचे अपीयर होता है और उसके बाद देखो यहां पर ट्रेंड इसके बाद ऊपर की तरफ जाती है। वैसे यहां पर देखिए ये फर्स्ट बार जो पैराबोलिक एसएआर है ये इस कैंडल के ऊपर अपीयर होता है और उसके बाद ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जाती है। तो अब आप सोच रहे होगे ओ भाई साहब मस्त मस्त मिल गया एक इंडिकेटर, है ना। सीधा बिंदी बनेंगे, कैंडल के ऊपर जाएंगे, खरीद लेंगे, ऊपर की तरफ बिंदी बनेगी, बेच देंगे। इतना आसान होता तो ये पैराबोलिक एसएआर को यूज करके मैं एंटीला के सामने एक अपना बड़ा मकान खड़ा करता, राइट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि अब ये भी मैंने यहां पर लिखा है कि अभी आप यही सोचेंगे कि क्यों ना हम सिर्फ पैराबोलिक एसएआर को इस्तेमाल करके ट्रेड करें। देखिए प्रॉब्लम कहां पर आती है, यहां पर आती है। अभी तो मैंने आपको वो चार्ट दिखाया जहां पर पैराबोलिक एसएआर ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया। नीचे अपीयर होते ही प्राइस बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूव करती है और ऊपर अपीयर होते ही प्राइस जो है एकदम नीचे की तरफ जाती है। अब यहां पर देखिए पैराबोलिक एसएआर कई बार आपको कैसे फंसा देगा, कई बार आपको कैसे फॉल्स सिग्नल देगा। अब यहां पर आप देखो ये जो कैंडल स्टिक है यहां पर पैराबोलिक एसएआर देखिए ऊपर की तरफ अपीयर होती है, ऊपर की तरफ अपीयर होती है। तो अब आप क्या सोचोगे कि मुझे तो सेल करना है, आप तो यहां पर सेलिंग के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन उसके बाद देखिए 1 2 3 4 कैंडल के बाद ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ गई, आपको फॉल्स सिग्नल दे दिया, आपको फॉल्स सिग्नल दे दिया। वैसे यहां पर देखिए ये पैराबोलिक एसएआर यहां पर अपीयर होती है, राइट, इस कैंडल पे अपीयर होती है, इस कैंडल पे। आप क्या करोगे, इस कैंडल के नीचे बेच दोगे, क्योंकि आपको तो मालूम है अगर जैसे ऊपर पैराबोलिक एसएआर अपीयर होता है आपका तो सेल सिग्नल आ गया, इस कैंडल के नीचे बेच दोगे। देखिए दूसरे ही कैंडल के बाद ये ट्रेंड वापस ऊपर की तरफ जाता है और आपकी पोजीशन को खराब कर देगा। सिमिलरली यहां पर भी देखिए वही हो रहा है। ये देखिए ये हाल ही का निफ्टी का मूव है, लेटेस्ट निफ्टी का मूव है। यहां पर देखिए पैराबोलिक एसएआर इस कैंडल के ऊपर अपीयर हुआ तो आप तो बेच दोगे और आप खुश भी हो जाओगे कि आपका जो ट्रेड है वो ट्रिगर भी हो गया यहां पर। लेकिन ठीक उसके बाद देखिए क्या हुआ, इसी कैंडल पे ट्रेड रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस यहां कट जाएगा। तो सिर्फ पैराबोलिक एसएआर को यूज करना इज नॉट एडवाइजेबल, राइट। तो हम इसको और एक इंडिकेटर के साथ मिक्स करेंगे जो कि है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के साथ यूज करेंगे तो इस सिस्टम की, ये पैराबोलिक एसएआर सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। ये पैराबोलिक एसएआर में आपको बेटर एफिशिएंट ट्रेड करने का आपको मौका देती है ये दोनों इंडिकेटर्स मिलकर। तो यहां पर देखते हैं, तो हम जैसे मैंने कहा कि अब हम इसको यूज करेंगे मूविंग एवरेज के साथ अपने ट्रेड्स को वैलिडेट करने के लिए। तो यहां पर देखिए सेटिंग जो है पैराबोलिक एसएआर की सेटिंग हमें नॉर्मल रखनी है, राइट। पैराबोलिक एसएआर की सेटिंग हमें चेंज नहीं करनी। 2 मूविंग एवरेजेस हमें यूज करने हैं, एक होगा 40 पीरियड मूविंग एवरेज और एक होगा 20 पीरियड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज जो हम यूज करेंगे वो एसएमए यूज करेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज ही हम यूज करेंगे, राइट। सिंपल मूविंग एवरेज यूज करेंगे 20 पीरियड का और 40 पीरियड का। अब आप सोच रहे हो कि ये इतना सारा लिटरेचर मैंने लिखा है, ये लिटरेचर आपको चाहिए, तो हम आपको देंगे ये लिटरेचर, बताएंगे किस तरह से मिल सकता है। तो यहां पर देखिए ये परफेक्ट सेटिंग हम लोगों की हो गई। हम लोगों की चार्ट की जो सेटिंग है वो इस तरह से दिखाई देगी। पैराबोलिक एसएआर नंबर 1, पैराबोलिक एसएआर नॉर्मल सेटिंग, 20 पीरियड का एसएमए ये रेड वाला,
और ये 40 पीरियड का SMA ये येलो वाला। बस हम लोगों को अपने चार्ट को इसी तरह से सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये PPT चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हो ये आपको शेयर कर देना होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कहां पर शेयर करेंगे? व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, कहां नहीं है आप सब जगह हो, राइट। तो आप क्या करो, बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स में हो, बहुत सारे एजुकेशन के ग्रुप में हो, बहुत सारे कॉलेज के ग्रुप में हो, आप ऑफिस के ग्रुप में हो, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो उन ग्रुप्स में शेयर कर देना है। उनके साथ शेयर करिए जो इच्छुक है स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, सीख कर ट्रेड करने के लिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। शेयर करके आप हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पे 9748173333। इस नंबर पे आप हमें एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे कि हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये PPT तुरंत दे देगा या एक लिंक दे देगा जहां से आप ये PPT डाउनलोड कर पाओगे। तो ये PPT अपने पास रखिए, आगे जो रूल्स वगैरह सब लिखे हुए हैं उसको बार बार रेफर करिए, बैक टेस्ट करिए, देखिए किस तरह से ये ट्रेडिंग सिस्टम आपको हेल्प करता है। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फाइनल सेटअप हो गया। अब सीधे सीधे आ जाते हैं रूल्स पे कि क्या रूल्स हैं ट्रेडिंग के, हमें क्या रूल्स ट्रेडिंग के यूज करने हैं और किस तरह से हम अपनी एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, कहां प्रॉफिट बुक करेंगे, ये सब चीज देख लेते हैं। तो पहला रूल है कि सबसे पहले SAR जो हम पहले रूल्स हम यहां पर लॉन्ग के लिए देखते हैं और शॉर्ट के लिए ठीक इसका उल्टा होगा। तो पहले हमें चाहिए रूल नंबर 1, SAR जो है वो अपीयर होना चाहिए किसी कैंडल के नीचे। तो इस तरह से अगर कैंडल नीचे जा रही है, तो इस तरह से अगर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे इस कैंडल के नीचे जो है एक SAR का डॉट जो है वो अपीयर हो जाना चाहिए। तो ये हमें बताता है कि देयर इज अ पोटेंशियल चेंज, देयर मे बी ए पोटेंशियल चेंज इन द ट्रेंड। ये हमें ये बताता है, ये SAR, ये डाउन मूव के बाद ये SAR हमें ये बताता है कि देयर मे बी ए पोटेंशियल चेंज इन द ट्रेंड। एक संभावना है कि यहां से ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये 20 पीरियड और 40 पीरियड मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का वेट करेंगे। जहां पर 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो 40 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर कर दे, उसका वेट करेंगे। उसके बाद हमें ये मेक श्योर करना है कि जो प्राइस है, ये जो प्राइस है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, 40 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, और साथ ही साथ ये जो PSAR का डॉट है वो प्राइस के नीचे है, राइट, प्राइस के नीचे है। तो ये तीन चीज हमें मेक श्योर करनी है। जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होगा तो ये तीन चीज हमें मेक श्योर करनी है। जैसे ही ये तीनों चीज लाइंड अप होंगे हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर एंट्री कर लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो नेक्स्ट कैंडल के नीचे होगा, उसी कैंडल के नीचे होगा, या अगर स्विंग बगल में है तो स्विंग के नीचे होगा। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी है तो हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेज के पास स्टॉप लॉस रख देंगे। और हम प्रॉफिट कैसे लेंगे, 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हम अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते जाएंगे। 2:1 पे हम इनिशियल बुक कर देंगे और उसके बाद हम प्रॉफिट को ट्रेल करते जाएंगे। और भी तरीके हैं प्रॉफिट बुक करने के जो मैं आपको दिखाऊंगा जैसे जैसे हम आगे की तरफ आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला सिग्नल हमें क्या चाहिए, सबसे पहला सिग्नल हमें चाहिए कि इनिशियली ट्रेंड में पहले कैंडल के नीचे ये PSR का डॉट बने। तो ये पहला डॉट बना है, ये डाउन मूव, ये डाउन आने के बाद ये पहला डॉट बना है नीचे। ये रूल नंबर 1, सबसे पहले यहां पर ये डॉट अपीयर होगा जो हम लोगों को बताएगा कि देयर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड रूल क्या होगा, सेकेंड रूल हमें वेट करना है मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर की। तो यहां पर आप देखिए ये जो अभी 20 पीरियड मूविंग एवरेज है ये 40 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे है। तो हमें ये क्रॉसओवर चाहिए ऊपर की तरफ, पॉजिटिव क्रॉसओवर चाहिए। और ये पॉजिटिव क्रॉसओवर क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पर एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई है, ये कंफर्मेशन हो जाता है, ये कंफर्मेशन हो जाता है कि यहां पर एक ट्रेंड की शुरुआत हो गई है। तो यहां पर देखिए हमें ये पॉजिटिव क्रॉसओवर, इस कैंडल पे हमें पॉजिटिव क्रॉसओवर मिल जाता है। तो ये रूल नंबर 2 जो है वो यहां पर सेटिस्फाई हो गया। रूल नंबर 2 जो है यहां पर अग्रीमेंट में आ गया। अब तीसरा रूल है, हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री करेंगे और
और हम यहां पर या तो इसके नीचे एसएल लगा देंगे या आप यहां पर मूविंग एवरेज के नीचे भी एसएल लगा सकते हैं। तो जनरली हम यही कोशिश करेंगे कि हम इस कैंडल के नीचे एसएल लगाए। एंट्री आप इस कैंडल के ऊपर कर सकते हो या इसके ऊपर भी कर सकते हो, राइट। तो ये थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री होगी और ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव एंट्री होगी। तो थर्ड है, देखिए यहां पर मैंने वो लिख भी दिया, अच्छा वेरी गुड। तो यहां पर देखिए तो तीन यहां पर दोनों रूल वहां पर यहां पर पहले जो है सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला पीएसएआर का हमें डॉट मिला, सेकंड यहां पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो रही है, तीसरा ये जो सिग्नल कैंडल है इसके ऊपर हमें एंट्री करनी है एग्रेसिव एंट्री, इसके ऊपर एंट्री होगी तो कंजर्वेटिव एंट्री होगी। तो हमने अपना ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। अब यहां पर देखिए हमारी जो एंट्री है इस कैंडल पे ट्रिगर हो गई। जो एंट्री है हमारी ये वाली इस कैंडल पे ट्रिगर हो गई, इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल, ये बड़ी ग्रीन कैंडल जो है इस कैंडल पे हमारी जो एंट्री है वो ट्रिगर हो गई। हमारा स्टॉप लॉस यहां पर इस कैंडल के नीचे लगा हुआ है। अब आप देखो इंट्राडे में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंटली इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि हमारा रिस्क कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं तो अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आपको किसी भी हाल में 1% से ज्यादा रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए। 1% से ज्यादा रिस्क आपका होना ही नहीं चाहिए, राइट। वो भी बहुत मैक्सिमम होता है 1% का रिस्क, ओके। तो यहां पर देखो हम आवरली चार्ट पे यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई, राइट। तो हम यहां पर ये आवरली चार्ट है, हम आवरली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पर रिस्क जो है वो थोड़ा सा वाइड हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क जो है 0.60% है, यानी कि 1% से कम, राइट। और अगर आप ये थोड़ा कंजर्वेटिव एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क जो है वो 1.6% का रिस्क हो गया, राइट। तो 0.6%, 1.6% ये आपकी कंजर्वेटिव और आपकी ये जो एग्रेसिव एंट्री पे ये चीज डिफाइन करता है, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सर इसी के ऊपर डिफाइन करेगा। तो फिर यहां पर देखिए ये एंट्री ट्रिगर होती है और इसी आवर में एक ही कैंडल में आप देखो एक ही कैंडल में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2:1 का जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो एक ही कैंडल में आपका मेकअप हो जाता है। तो यहां पर देखिए अगर आपने एग्रेसिव एंट्री ली होती तो आपको 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां एक ही सिंगल कैंडल में मिल रहा था, और ये देखिए अगर आपने थोड़ी सी कंजर्वेटिव एंट्री ली होती तो 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। तो ये जैसे ही 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आएगा आप दो चीज कर सकते हैं, या तो अपने आधे प्रॉफिट्स को, आधे पोजीशन को बुक कर लो, राइट, या आधे पोजीशन को बुक करके आधे को ब्रेक इवन पे लगा दो, या आप पूरी पोजीशन को ब्रेक इवन पे लगा दो। आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने मल्टीपल ट्रांचेस में अगर आपको अपनी पोजीशन निकालनी है तो आप आधे पोजीशन को, आधा पोजीशन रख लेने का फायदा क्या होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप जो है अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हो। दूसरा एग्जिट का तरीका क्या होता है, जब ये देखिए अब यहां से जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो अब यहां पे नीचे देखिए सब जगह नीचे जो है एसएआर की जो डॉट है वो नीचे की तरफ ही बनती जा रही है, बिंदी 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 नीचे की तरफ ही बनती जा रही है। जैसे ही ये एसएआर का डॉट जो है चेंज हो जाता है, ये नीचे की जगह ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाता है, तो आप यहां पर भी जो है अपनी आधी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। आधी पोजीशन 2:1 पे तो एग्जिट कर ही दीजिए, क्योंकि जब आपको कुछ पैसा मार्केट दे देता है ना किसी ट्रेड में, तो अपने मन में संतोष हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो मिल गया मार्केट से, राइट। और उसके बाद यहां पर ऑल्टरनेट एग्जिट आप कैसे करोगे, अगर ऊपर जो एसएआर का डॉट जो है ऊपर की तरफ आ जाए तो आप अपना ऑल्टरनेट एग्जिट यहां पर कर सकते हो। यहां पर देखिए क्या 8:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और 4:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब 8:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है, मतलब यह होता है कि अगर आपका यहां पर रिस्क, टोटल रिस्क अगर आपका 10 रुपया था, तो 8:1 जब होता है तो इसका मतलब आपने 80 रुपए बना लिए, मतलब आपने अपने रिस्क के 8 गुना पैसे बना लिए, राइट, 8 गुना पैसे बना लिए। तो अभी लोग बोलते हैं ना कि पैसे डबल करना, पैसे डबल करना। फ्रेंड, पैसे डबल करना मतलब ऐसे ही हर एक ट्रेड में आप डबल कर सकते हो। पैसे डबल मतलब कि आपने जो रिस्क लिया है, अगर आप 2 रुपए का रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड में, और उस ट्रेड में अगर आप 4 रुपए बना रहे हो, तो ये आपने क्या किया है, अपने रिस्क का आपने 100% बनाया कि नहीं बनाया, अपने रिस्क का आपने डबल कर लिया।
राइट। तो डबल कर लिया ना। डबल का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास 10 लाख रुपए है और आप 20 लाख रुपए टोटल कैपिटल, ये भी डबल होता है, लेकिन एक ट्रेड में आप क्या 10 लाख रुपए लगा सकते हो? इतनी हिम्मत है आपकी? एक ट्रेड पे 10 लाख रुपए रिस्क ले सकते हो? ले सकते हो तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, और नहीं ले सकते हो तो शांति से रखो। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है मार्केट में जो आपका पैसा ऐसे डबल कर दे, है ना। मार्केट तो भाई आपको हंसाएगा भी, आपको तो रुलाएगा भी, आपको खुश भी करेगा, आपको दुख भी देगा, राइट। आपको एक्साइट भी करेगा, आपको बोर भी करेगा। तो मार्केट है ये, इट्स जस्ट लाइक लाइफ, राइट। तो यहां पर देखिए ये एक और इसका तीसरा एग्जिट होता है जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो जाए। देखिए यहां पर ये मूविंग एवरेज जो पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था यहां पर, जब हम लोगों ने यहां पर अपनी एंट्री प्लान करी थी, ये वो सेम ट्रेड है, राइट। मैंने चेंज नहीं किया है। तो यहां पर मूविंग एवरेज जो पॉजिटिव क्रॉसओवर हुई थी, उसके बाद देखिए एक बार भी मूविंग एवरेज में नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुई है। यहां पर आकर ये मूविंग एवरेज में नेगेटिव क्रॉसओवर हुई है। तो ये तीसरा ऑल्टरनेट एग्जिट है। पहला एग्जिट अपने को 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, जब अपना 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनने लग जाए, पहला एग्जिट अपने को वहां पर करना ही करना है एनी हाउ, राइट। आधे पोजीशन को वहां बुक कर लीजिए, या तो 60% को बुक कर लीजिए, और उसके बाद रेस्ट पोजीशन जो है आप इस तरह से ट्रेल कर सकते हैं। कितना यहां पर देखिए 32:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला है, 32:1, राइट। और यहां पर 16:1 का रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप कंजर्वेटिव एंट्री लेते हैं तो 16:1 अपने रिस्क का 16 गुना बना सकते हैं, और अगर आप एग्रेसिव एंट्री लेते हैं तो अपने रिस्क का 32 गुना बना सकते हैं, राइट। तो ये 3 तरीके हैं, राइट, 3 तरीके हैं। इसमें देखिए किसी भी तरह की आपको जो हम बोलते हैं ना डिस्क्रिएशन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। सिस्टम में आपके सिग्नल बना, आपने अपना काम किया, सिस्टम के सिग्नल को फॉलो कर रहे हो, ऑलराइट। तो इंट्राडे में जब भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं, तो जितना वो मैकेनिकल हो उतना बेटर है, क्योंकि इतने छोटे टाइम फ्रेम पे आपको अपने दिमाग को चलाकर एकदम अलर्ट होकर बैठना है, और आपको छोटी से छोटी गतिविधि को मैनेज करना है, छोटी से छोटी गतिविधि पे ध्यान रखना है। तो उतनी अलर्टनेस इंट्राडे में आज के टाइम पे थोड़ा इंपॉसिबल है, राइट। तो इसीलिए इंट्राडे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका सिस्टम जितना मैकेनिकल हो उतना बेटर है। और इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो एक बात और याद रखिएगा, आप जो है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, बड़े बड़े कंप्यूटर्स के एल्गो के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप समझ लो अगर आप उतने सक्षम हो, राइट, अगर आपको लगता है कि आप द बेस्ट ब्रेन्स इन द गेम उनको बीट कर दोगे इंट्राडे में, बेस्ट कंप्यूटर्स को बीट कर दोगे, बेस्ट एल्गोस को बीट कर दोगे, तभी आप इंट्राडे का जोखिम उठाइए। नहीं तो चुपचाप शांति से बैठिए और जो है अपनी पोजिशनल ट्रेडिंग पे ध्यान दीजिए, पोजिशनल ट्रेडिंग करने की कोशिश करिए। इंट्राडे में पैसा जिंदगी में नहीं बना पाओगे अगर आपके पास एक ठोस सिस्टम नहीं है। आप अगर पूरे समय अपना तशरीफ टिकाकर आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा, आप उठ के नहीं जा सकते जब तक आपकी पोजीशन ऑन है, तो इंट्राडे में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है। तो अगर इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन यू गो फॉर इंट्राडे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका कोई फुल टाइम जॉब है, आपकी फुल टाइम कोई दूसरी कमिटमेंट है, आपको ऑफिस जाना पड़ता है, या आपको अपने बिजनेस में जाना पड़ता है, या आपको अपने बापूजी की दुकान जानी पड़ती है, अगर आपको लगता है कि आपके ऐसे कमिटमेंट्स हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, राइट। मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं, मैंने पिछले बार भी ये रिपीट किया था, इसीलिए क्योंकि इंट्राडे में फेलियर का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग जो है डट के कंप्यूटर के सामने, पीसी के सामने बैठ नहीं सकते। ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब देखिए ये एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं। ये हाल ही में बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, और इसमें देखिए सेम तरह से ये सिस्टम जो है हमारा काम किया था। और ये देखिए ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अब छोटे टाइम फ्रेम पे भी मैं दिखा रहा हूं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देखो भाई, मैं आपको साफ साफ बताता हूं, और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूं कि मैं इतने छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता, राइट। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा जो माइंडसेट है, मेरी जो मानसिकता है, मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने से थोड़ा सा हिल जाता है, ओके। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता, आई एम ए पोजिशनल ट्रेडर, मैं स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने इस सिस्टम को ट्राई किया अलग अलग टाइम फ्रेम पे, जो रिजल्ट मिला इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पर देखिए ये पहला रूल हम लोगों को यहां पर मिला। ये पहला रूल जो है, फर्स्ट रूल, ये SAR का जो सिग्नल है वो इस कैंडल के नीचे
जो है वो बना। तो अभी हम इसको लॉन्ग नहीं करेंगे। क्यों लॉन्ग नहीं करेंगे? क्योंकि मूविंग एवरेज का जो सीक्वेंस है, राइट, मूविंग एवरेज का जो सीक्वेंस है वो गलत सीक्वेंस है। हमें 20 ऊपर चाहिए और 40 नीचे चाहिए, राइट, हमें ऐसे क्रॉसओवर चाहिए 20-40 का। तो मूविंग एवरेज का भी सीक्वेंस गलत है, क्योंकि 40 ऊपर है 20 नीचे है। हम क्या करेंगे? हम 20-40 का वेट करेंगे क्रॉसओवर होने का। यहां पर देखिए 20-40 का जो मूविंग एवरेज है, इस कैंडल पे ये क्रॉसओवर होता है, इस कैंडल पे ये क्रॉसओवर होता है। हम क्या करेंगे? इसके ऊपर अपनी एंट्री करेंगे और यहां पर इस बेस के नीचे अपना एसएल लगा देंगे। यहां पर देखिए तुरंत थोड़ी देर के बाद ही हमें पहला एग्जिट मिल गया। कैसे मिल गया भाई? एसएआर का कैंडल का ऊपर में आ गया कैंडल एसएआर का, राइट। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड शायद नहीं मिला इसमें। तो हमने क्या किया? पहले एग्जिट जो हमें मिला हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी आधी पोजीशन हमने यहां पर निकाल दी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये आधी पोजीशन आपने निकाल दी और आधी पोजीशन को आपने ट्रेल करी, तो कितना जबरदस्त मूव आपको यहां तक मिला। और ये 15 मिनट के चार्ट पे ये बहुत अच्छी मूव आई थी। हर बार ऐसा मूव नहीं आएगा, ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको हर बार ही बैंक निफ्टी में ऐसी मूव मिल जाएगी। 15 मिनट के चार्ट पे ही कम से कम 1100 पॉइंट की मूव जो है बैंक निफ्टी में आपको मिल गई। तो यहां पर आपकी आधी पोजीशन निकल जाएगी और उसके बाद आप अपने आधे पोजीशन को पूरा ट्रेल कर सकते हो। तो ट्रेंडिंग, अब आप ऑफकोर्स मुझे पूछोगे कि सर मूविंग एवरेज का हम वेट कर रहे हैं ना, हम मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का वेट कर रहे हैं, तो हमें ना एक कंसिडरेबल मूव को छोड़ दे रहे हैं। ऑफकोर्स आप छोड़ रहे हो, राइट। अगर आप यहां पर देखो, हम मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का वेट करते हैं तो इतना जो मूव है हम उसको छोड़ रहे हैं, इतना जो मूव है हम उसको छोड़ रहे हैं। तो सर क्या ये मूव को पकड़ने का कोई तरीका है? ऑफकोर्स है, और बताएंगे, आगे बताएंगे, साथ में बने रहिएगा। तो हम आपको एक और तरीका दिखाएंगे, एक और चीट कोड दिखाएंगे आपको, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के बिना भी, राइट। थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री आप कर सकते हो। तो हम आगे उसको वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक शॉर्ट की एंट्री देखते हैं कि शॉर्ट की एंट्री कैसे करनी है। यहां पर देखिए हम क्या देख रहे हैं कि पहला एसएआर जो है वो इस कैंडल पे अपीयर हो गया। कलर चेंज, जो पहले जो पीएसएआर जो नीचे था, अब ये ऊपर में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का। सेकंड कैंडल पे यहां पर मूविंग एवरेज, यहां पर देखिए मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर हो गई। अब इसमें दो चीजें हो रही हैं। हम मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का वेट क्यों कर रहे हैं? सबसे पहला कारण यह है कि मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का हम वेट करते हैं तो एक ट्रेंड जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। जब तक एक ट्रेंड जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है और हमें एक तरह से ये भरोसा हो जाता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो गई। अब यहां पर आप देखो, यहां पर जो पीएसएआर ऊपर आया था और उसके बाद मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नहीं हुई थी, इसीलिए प्राइस जो है काफी अच्छा रिट्रेस कर गई। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम वेट कर रहे हैं ट्रेंड के पूरा विकसित होने का। और यहां पर देखिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ इस कैंडल पे, और इस कैंडल के नीचे हमने अपनी शॉर्ट एंट्री जो है यहां पर एंट्री अपनी प्लान कर रही। और यहां पर या तो इस कंसोलिडेशन के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लो या मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो, आपके रिस्क रिवॉर्ड एपिटाइट के हिसाब से, राइट। तो यहां पर देखिए 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों को मिल गया। 2:1 पे एक पहले हम बुक कर लेंगे और उसके बाद 3:1 ये जो पीएसएआर जैसे अपना कलर चेंज करेगा हम अपनी नेक्स्ट पोजीशन भी बुक कर लेंगे। तो 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक में हम लोगों को मिल गया आराम से। शॉर्ट एंट्री लॉन्ग एंट्री दोनों के रूल्स एक ही है, बस आपको उल्टा कर देना है। तो हम यहां पर मूविंग एवरेज को इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेंड के कंफर्मेशन के लिए, पीएसआर का इस्तेमाल कर रहे हैं मोमेंटम के कंफर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ प्राइस एक्शन के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अपने मेंटीज का, जो हमारे मेंटीज हैं मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के, उनके कुछ इस जून महीने के जो परफॉर्मेंस को दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए ये हमारे एक मेंटी हैं जो कि एक एयरलाइन में पायलट है। उन्होंने ऑलमोस्ट जून महीने में 10% बोलते हैं, और लास्ट 3 मंथ में मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर में अप्रॉक्स 33% का उन्होंने गेन किया है। ये इनका जून महीने का इनका रिजल्ट है। 10% इनकी कैपिटल पे 62 लाख का इनका कैपिटल है। और उसके बाद आप देखो हमारे एक और मेंटी है, इनका भी यही है। इनका 36 लाख के आसपास कैपिटल है, और इन्होंने भी 3 महीने में 30% का गेन किया है, और जून महीने में इनका भी 11% का गेन रहा है। उसके अलावा फ्रेंड देखिए ये भी 21% का गेन। तो ये हमारे और भी मेंटीज हैं जो कि ट्रेड कर रहे हैं अच्छा,
और अच्छा पैसा बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इनको कोई जादू की छड़ी नहीं दी, मैंने इनको कोई मैजिक पिल नहीं दिया, मैंने इनको कोई हैरी पॉटर का मैजिक वैंड नहीं दिया। ये हमारे हम जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उस एजुकेशन पे उस सेटअप्स को उन सेटअप्स को ये प्रैक्टिस करते हैं, उन सेटअप्स के साथ ये और प्रैक्टिस कर करके अपनी कन्विक्शन डेवलप करते हैं और उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आते हैं। तो ये मेंटरशिप क्या है, ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेटफॉर्म है स्टॉक क्लब और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम मेंटरशिप अपना प्रोवाइड करते हैं। 120 घंटे का इंटेंसिव लर्निंग प्रोग्राम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जिसमें हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम और मार्केट ब्रेथ, उसके साथ साथ हमारा सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये करीबन 120 घंटे का प्रोग्राम है पूरा, और 120 घंटे में हम ये आशा करते हैं कि 3 महीने लगते हैं आपको एक राउंड कंप्लीट करने में, और 3 महीने के बाद आप थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड कर सकते हो। एक बार आप एडुकेट हो जाते हो, एक बार आपको रिस्क समझ में आ जाता है, एक बार आपको मार्केट कैसे चलता है वो समझ में आ जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे साथ आपकी लाइव सेशंस होती हैं। लाइव सेशन मतलब कि इवनिंग में हम लाइव सेशन करते हैं आपके लिए Q&A के लिए। इन सारे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जितने भी स्कैनर्स है हम आपके साथ स्कैनर शेयर कर देते हैं। हमारे मार्केट ब्रेथ एनालिसिस का हमारा प्रोप्राइटरी एक इंडिकेटर बनाया हुआ है, वो इंडिकेटर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स बहुत कुछ और डिस्कशन होता है, आपको मार्केट को आप समझ सके, मार्केट को आप अच्छी तरह से समझ के बूझ के ट्रेड कर सके, उसके लिए बहुत सारी हम डिस्कशन करते हैं। हमारे मेंबर्स की कम्युनिटी भी है, तो आप अपने लाइक माइंडेड मेंबर्स के साथ जो है आप नेटवर्किंग कर सकते हो। फिजिकली भी हम साल में कोशिश करते हैं कि एक बार एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के साथ आइडियाज का आदान प्रदान हो। तो ये 1 साल का प्रोग्राम है फ्रेंड्स, 1 साल तक आपके पास ये प्रोग्राम रहता है, और 1 साल के अंदर हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको कम से कम मार्केट से अवगत कर दिया जाए, और आप चाहो तो हमारे साथ इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो। जो एक इवोल्यूशन कर्व होता है फ्रेंड्स किसी भी ट्रेडर का, तो हम ये कोशिश करते हैं कि इवोल्यूशन कर्व जो है वो आपके लिए जो है टाइम ज्यादा ना लगे इवॉल्व होने में। भाई देखिए मार्केट का पेन तो आपको सहना ही पड़ेगा, इस कर्व पे आपको चलना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आपको सही डायरेक्शन में ढकेल दे, जिससे आप ये जो इवोल्यूशन कर्व है ये आप जल्दी पूरा कवर कर पाओ, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा टाइम लग गया, जो हम लोगों को लगा था सेल्फ लर्निंग में हम लोगों को काफी टाइम लग गया था। तो यही बोल के हम ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ, जैसे मैंने कहा कि आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। रोज के 2 से 3 घंटे का एफर्ट हम चाहते हैं, अगर आप डालोगे तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि आपकी ट्रेडिंग जो है एक अच्छा जंप लेगी, आपकी परफॉर्मेंस एक अच्छा जंप लेगी। लेकिन अगर आपका वो आशा है, आपकी वो मानसिकता है कि मैं आपको ट्रेड बता दूंगा, मैं आपको कॉल्स दे दूंगा, मैं आपको टिप्स दे दूंगा, मैं आपको किसी तरह का रिसर्च दे दूंगा, तो वो हम नहीं करते हैं, वो हम नहीं देते हैं, राइट। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है सर, दोस्तों छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। ये ऑप्शन का प्रोग्राम है, ऑप्शन बाइंग का प्रोग्राम है। देखिए अभी ऑप्शन बहुत ज्यादा फैशन में है और बहुत सारी गलत चीजें मार्केट में चली हुई हैं, बहुत सारे गलत तरीके हैं लोग सिखा रहे हैं ऑप्शंस के। तो उसको मतलब कि देखिए कोई खास मैंने इसका कॉस्ट नहीं रखा, राइट। तो आप अगर ऑप्शन के बारे में सीखना चाहते हो तो आप ये हमारा ऑप्शन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा ये हमारा आरएसआई का प्रोग्राम है, बहुत इन डेप्थ में आरएसआई के बारे में डिस्कस हुआ है। ये प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है, बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस प्रोग्राम है हम लोगों का प्राइस एक्शन का। तो आप ये सब प्रोग्राम जो है, बाकी मैंने कॉम्बो बना के रखे हैं सब प्रोग्राम्स के। तो ये सब प्रोग्राम शॉर्ट प्रोग्राम्स, अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपस्किल करना चाहते हो तो ये शॉर्ट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। शॉर्ट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर में आना चाहिए, तो 1 महीने के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो तो आप मास्टर ट्रेडर में आ सकते हो। हम आपके शॉर्ट प्रोग्राम में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है उसको एडजस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि हम जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने देखा कि मूविंग एवरेज से अगर हम वेट करते हैं तो एक अच्छी जो मूव है वो मिस हो जाती है, राइट। तो यहां पर देखिए, जैसे रिलायंस वाले एग्जांपल में अगर आप देखोगे, रिलायंस वाले एग्जांपल में देखोगे तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का, जब हम यहां पर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का वेट करते हैं तो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर करीबन हमें इस कैंडल पे मिलता है, इस कैंडल पे। उसके पहले आप देखो, आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा जो मूव है वो मिस हो गया।
तो क्या कोई तरीका है कि हम इस मूव को कैप्चर कर पाए? तरीका है फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिव तरीका है। मैं आपको दिखा देता हूं क्या तरीका है। इस मूव को कैप्चर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एडीएक्स का। देखिए, वैसे एडीएक्स और जो पैराबोलिक एसएआर है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये दोनों इंडिकेटर्स। इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी इनमें स्ट्रैटेजीज भी बनी है। हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो सब स्ट्रैटेजी जरूर लेके आए, लेकिन अभी हम ये करते हैं कि एडीएक्स का मतलब क्या होता है। हमने एडीएक्स को पहले बहुत डिस्कस किया है। एडीएक्स एक ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर है जो आपको ये बताता है कि मार्केट में, राइट, एक स्टॉक में ट्रेंड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और एडीएक्स उसका राइजिंग है, इसका मतलब ये अप ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत सही है, राइट। अगर कोई स्टॉक साइडवेज है और उसका एडीएक्स फॉलिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये ब्रेकआउट अगर होने वाला होता है और एडीएक्स भी राइजिंग होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेंड में स्ट्रेंथ जो है वो जनरेट होना शुरू हो गई है। तो अगर आप सोचो कि जब वो पैराबोलिक एसएआर किसी कैंडल के ऊपर आ जाता है, तो समझो ये एक अप ट्रेंडिंग मूव है, राइट। ये एक अप ट्रेंडिंग मूव है और अभी तक जो है वो पैराबोलिक एसएआर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था। अब ये अप ट्रेंड हुआ और ये पैराबोलिक एसएआर ऊपर की तरफ आ गया और एडीएक्स हम देखते हैं यहां पर एडीएक्स जो फ्लैट से थोड़ा सा ऐसे मूव होना शुरू हो गया। तो हमें क्या बोल रहा है यहां पर? ये बोल रहा है कि भाई यहां पर मोमेंटम थोड़ा सा लूज हो रहा है लॉन्ग वाले का, और यहां पर एडीएक्स राइज कर रहा है। इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। अगर प्राइस के ऊपर पीएसएआर आ गया और एडीएक्स साइडवेज से राइजिंग शुरू हो गया, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डाउन ट्रेंड जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। तो हम यहां पर अपनी अर्ली एंट्री शॉर्ट की कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस बहुत टाइट होगा, इसी कैंडल के ऊपर होगा। आइए देखते हैं जब अपने को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये एसएआर आ गया। देखिए यहां पर जो है ये साइडवेज मूव थी और उसके बाद यहां पर ये एसएआर ऊपर की तरफ आ गया। वो रिलायंस वाला ही चार्ट है फ्रेंड्स। ये एसएआर जो है ऊपर की तरफ आ गया। अब ये एसएआर ऊपर की तरफ आया और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्या, जब ये एसएआर ऊपर की तरफ आया तो एडीएक्स क्या कर रहा था हम ये देखेंगे। और हम यहां पर देख रहे हैं कि एडीएक्स का जो स्लोप है वो भी ऊपर की तरफ हो गया। इसका मतलब ये जो प्राइस टूट रही है, ये एसएआर आने के बाद जब दूसरे दिन प्राइस टूटी और एडीएक्स का स्लोप भी ऊपर की तरफ हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ गई, ट्रेंड में स्ट्रेंथ आ गई। हम क्या करेंगे, यहां पर क्रॉसओवर का वेट नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइस दोनों मूविंग एवरेज के नीचे बंद होती है, आप अपनी हाफ एंट्री यहां पर ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा स्ट्रिक्टली, और फिर आप जो है मूव को राइड कर सकते हो। ये हमने अर्ली एंट्री ले ली। तो हम जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे वो बड़ी मूव, एक बड़े मूव को छोड़ रहे थे, एक इंपॉर्टेंट मूव को छोड़ रहे थे, उसको हमने यहां पर कवर कर लिया एडीएक्स का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग में भी, आइए पूरा सिस्टम एक बार देखते हैं। और ये बहुत मजेदार ट्रेड है, ये हम लोगों ने बैक टेस्ट किया था तो बहुत सही ट्रेड लगा ये वाला। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं ठीक से। तो यहां पर देखिए अभी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ नहीं है। यहां प्राइस कैंडल के नीचे एसएआर का डॉट बन गया और ये जो कैंडल है दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो गई। हम यहां पर इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री प्लान करेंगे और इस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस रखेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली, क्योंकि हम यहां पर बिना कंफर्मेशन के ट्रेड कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे एडीएक्स क्या कर रहा है। साथ साथ में फ्रेंड्स यहां पर देखिए, जब ये कैंडल बंद हुआ ऊपर की तरफ, तो एडीएक्स का जो स्लोप था वो भी ऊपर की तरफ चल गया था। इसका मतलब ये बता रहा था कि ऊपर वाला जो ट्रेंड है, वो जो ट्रेंड ऊपर वाला है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ऊपर का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। ये देखिए एडीएक्स का स्लोप जो ऊपर की तरफ आ गया था।
तो आपको यह बता रहा है कि वो जो कैंडल ऊपर की तरफ बंद हुआ है दोनों मूविंग एवरेज के, वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन है। वो आपको यह बता रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमने यहां पर अपनी एंट्री प्लान करी, यहां पर अपना एसएल प्लान किया, और उसके बाद ये देखिए किस तरह से प्राइस जो है मूव करके ऊपर की तरफ जाती है। और उसके बाद एग्जिट का सिग्नल आपको पता है, ये देखिए 5:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया, मोर देन 10% मूव कैप्चर हुआ है इसमें। और आप अपना देखिए पहला एग्जिट आप यहां पर कर सकते हो, राइट। 2:1 पे पहला एग्जिट आपने किया, उसके बाद दूसरा एग्जिट यहां पर कर सकते हो, तीसरा एग्जिट अभी भी नहीं मिला है, ये मार्केट रनिंग है। तो एक बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही इजी सिस्टम है। आप इस सिस्टम को पहले प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इंट्राडे में हम जितने ज्यादा मैकेनिकल हो उतना बेटर है, जितने ज्यादा फास्ट हो उतना बेटर है, राइट। तो ये PASR मूविंग एवरेज ADX के साथ हमारा एक इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग मेथड। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।